हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण, सभी का स्वागत है प्रातःकालीन सत्र में। हम भक्ति की नौ अवस्थाएं, नाइन स्टेज ऑफ डिवोशन सर्विस का पर चर्चा कर रहे हैं काफी समय से। तो अभी हम रुचि, कल हमने पे चर्चा की किस प्रकार से जब रुचि आ जाती है तो क्या होता है, क्या क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो है आनंद अच्छा लगने लगता है जब करना, श्रवण करना। जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। कौन बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। कौन है? तो और रेगुलर एक्टिविटी भी करता है तो थकावट महसूस नहीं होती। अभी हम क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी चूंकि हमें रुचि नहीं है तो थोड़ी देर बाद वो बोझ लगने जाने लगता है। तो हमारा जब या जो भी है हम उसको एक कमिटमेंट मान के। तो जो है हम उसको कमिटमेंट मान के करते हैं, या फिर एक समय के बाद हम उसको वो जैसे वह सजा समाप्त हो गई, 16 माला हो गई, अब अगले अगले दिन ही उठेगी, वैसा हो गया। इतना हमें टेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को टेस्ट लगता है वो और खाना चाहते हैं कुछ। स्वाद, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, और खाना चाहता है और खाना चाहता है। लेकिन जो है हमारे अंदर चूंकि अभी रुचि का अभाव है, मतलब जिनके अंदर, मैं अपना बोल रहा हूँ, तो हम थोड़े उसमें थक जाते हैं कोई भी एक्टिविटी, सेवा में, शास्त्र अध्ययन में, जप करने में। जब हम रुचि आ जाती है, जब हमारा श्रवण कीर्तन बढ़ता है, तो स्वभाव से है जो अविद्या जो है उसका जो बीमारी है ना, वो ठीक हो जाती है। जॉइंटिस जो बोलते हैं, क्योंकि जिसके कारण से सारी चीज कड़वी लगती है, फिर हमें भक्ति की सारी क्रियाएं जो हैं वो अच्छी लगने लगती है। और जो है हमारा हृदय है वो पूरे पुराना जो हमने समय व्यर्थ कर दिया है हमारा, या कोई एक्शन, स्पीच, विचारों में कहीं हमने गलतियां की हैं, तो हम वास्तव में पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप के साथ साथ सुधार भी करते हैं। पश्चाताप तो लोग करते हैं, फिर बाद में गलती से हम फिर वही गलतियां करते हैं। तो वो ना होते हुए रिपेंट, रिपेंटेंस, वास्तव पश्चाताप होता है। और कभी यदि भक्ति की कोई प्रक्रिया में कुछ कमी रह जाती है तो फिर में दुख का अनुभव होता है, कोई छूट जाती है या उतना मनोभाव से हम नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, परिस्थितिवश, तो वह व्यक्ति वास्तव में जो है
दुखी होता है। ऐसा नहीं कि चलो आज बच गए, चलो आज मंगल आरती से बच गया, चलो रीडिंग से बच गए, जब से बच गए, आज सेवा से बच गए। वो इस ये भाव नहीं होता। यदि हमारा ये भाव है, मतलब अभी हमें बहुत कार्य करना है, बहुत भजन, बहुत श्रवण, बहुत कीर्तन, बहुत बढ़ाना है। तो ये स्टेजों में आचार्य ने तो इसको बहुत डिटेल में दे रखा है, क्योंकि अभी हमारे लिए तो बेसिकली बाकी की प्रारंभिक अवस्थाओं पर ही बहुत काम करना बाकी है। इसीलिए इनमें हमें ज्यादा विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की गई है। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम और चर्चा कर सकते हैं। पहले हम अपने भजन क्रिया तक तो ठीक से आए, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति हो, निष्ठा, रुचि तक पहुंचे। फिर आता है अगला, अगली अवस्था आती है आसक्ति। तो जो जो आस्वादन है वो एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत भगवान के प्रति जो है आस्वादन है बहुत हो जाता है। और फिर भजन क्रिया, मतलब भजन कभी कभी जैसे हम लोग भजन करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। जो भी कार्यकलाप करते हैं हमें आनंद लाता है, अच्छा लगता है, संतुष्टि आती है। लेकिन जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, आसक्ति के स्तर पर, तो उसके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जाता है भगवान की प्रसन्नता, ना कि स्वयं का। भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करेगा वो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है। Which is a immature stage of attachment and asakti is a mature stage। भगवान से होती है लेकिन और परिपक्व, जब रुचि और परिपक्व, आसक्ति उसके बिना वे रह ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। बहुत ही देर में कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं, सुनने में आता है कि बहुत, लेकिन ऐसा वास्तव में तो पता नहीं कितना होता है। लोग बोलते हैं कि अब हम वो कार्यकलाप या कोई जो है, कोई आसक्त हो जाता है, एडिक्टेड बोल सकते हैं उसको। शराबी शराब के बिना, शराब में आसक्त हो गया, कोई है ना, कोई नशे में आसक्त हो जाता है। अलग अलग प्रकार के नशे होते हैं, उसके बिना उसको रह पाना उसको मुश्किल होता है। तो जब जब इसे, ये कब अवस्था आएगी, भगवान कबे हो गए बोले सही दिन हमार, आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। कबे हो गए बोला सही दिन हमार, अपराधे गुची शुद्ध नामे रुचि। और क्या है, ऐसा कुछ भजन आता है, एक्जेक्टली पूरा याद नहीं आ रहा है। कब वो दिन आएगा, कब है ना। और फिर आचार्य प्रार्थना करे कि कब अपराध छोड़ के, कब मुझे, मैं एक भजन बता रहे, कब हमें हेरी वो श्री वृंदावन। वास्तव में वृंदावन को कब देख पाएंगे, जब विषय छड़िया, जब शुद्ध होवे माना, तब हम हेरी वो श्री वृंदावन। तो जब हम, अभी हम वृंदावन बस जा रहे हैं अपना एक 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 तमगा और बढ़ाने, एक मेडल और मिल गया, एक बार और, एक बार और, एक बार और। मैं 14 बार वृंदावन गई, 15 बार वृंदावन गई, 16 बार हो गई है। चले जाते स्टेटस अपडेट करने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए, संतुष्टि पाने के लिए, शांति पाने के लिए। लेकिन वास्तव में हम वृंदावन कब जा पाएंगे, वृंदावन की महिमा समझ पाएंगे, जब श्रवण कीर्तन हमारा सही होगा, और अनर्थ निवृत्ति, जब हम विषय छाड़िया, विषयों के प्रति जब हम आसक्त, निरासक्त हो जाएंगे, तब वास्तव में हम वृंदावन को देख पाएंगे। अभी तो हम जाते हैं तो साइट सीन या बहुत सारे अलग अलग पर्पज से जाते हैं, तो ठीक है, जाने से कुछ तो लाभ तो होता ही है। तो नो डेलिब्रेट एफर्ट नीड टू बी एंगेज द माइंड इन कृष्णा। कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता भगवान को में लगाने के लिए। अभी हमें क्या, बहुत प्रयास करना पड़ता है, प्रयास के बावजूद भी हमारा मन नहीं लगता। इवन यहाँ तक हो जाता है कि भगवान से आसक्ति जब और मैच्योर हो जाती है तो भगवान से मन हटता ही नहीं है। अब हमें मन लगाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। गोपियां भाव के स्तर पे जब थी, भाव और प्रेम से ऊपर जिस स्टेज पहुंचती है, तो वो भगवान से मन नहीं हटा पा रहे, भगवान को भूल नहीं पा रहे।
ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, बहु आराधे ईस। भगवान और कुछ सुनने नहीं चाहते वो कृष्ण के अलावा। तो विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। आसक्ति की स्टेज में क्या होता है, जो शायद भागवतम में बता रहे हैं प्रथम स्कंद में, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, thus established in the mode of unalloyed goodness, unalloyed, कोई उसमें मिलावट नहीं है। अभी हम तो रजोगुण तमोगुण में ही लड़ रहे हैं। सत्वगुण में कभी कभी आ जाते हैं भक्तों के संग के प्रभाव में, कभी स्थान का प्रभाव, मिक्स्ड। इसमें अनअलॉयड प्योर 24 कैरेट गोल्ड जैसा रहता है ना, कोई मिलावट नहीं, अनअलॉयड गुडनेस जब आ जाता है, क्या होता है, द मैन हुज माइंड हैज बीन enlivened by the contact with the devotional service of the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of the Godhead in the stage of liberation from all material association। तो जो है, पहली बात तो उसको प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, और मटेरियल अटैचमेंट से पूरा मुक्ति हो जाती है, मटेरियल एसोसिएशन से। वो हो सकता है संसार में रहेगा, लेकिन संसार से ऊपर रहता है वो, है ना। पद्म पत्र एवं वशा, भगवान गीता में जिस प्रकार से बताया, कमल का पद्म पत्र, कमल का पद्म है, कमल का पुष्प है, उसका पत्र जो कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी कीचड़ में नहीं रहता। इहा हस्य हरिदास मन कर्मणा मनसा गिरा, निखिलस्तस्व अवस्थेषु जीवन मुक्त स उच्यते। जो मन से, कर्म से और वचन से भगवान की सेवा में लगा है, वो क्या होता है, जीवन मुक्त। इस संसार में होते ही पका हुआ नारियल है वो, के अंदर न, वो नारियल के ऊपर वाला वहां बाहर सेल के अंदर है, लेकिन उसे चिपका नहीं है ना। तो इस संसार में रहेगा लेकिन संसार से ऊपर रहता है। फिर उसकी अगली अवस्था आती है भाव, एक्सटेटिक लव। when आसक्ति achieves utmost maturity is called भाव, रति। रति नहीं आ रही तब तक सब बेकार है, बता रहे, इसलिए तो बता रहे, धर्मा सुनिश्चित पुंस विश्व किसेन कथा सोया, न उत्पादित यदि रतिम, तम एवा ही केवलम, सम है केवल। इसलिए जो है, बहुत आवश्यक है भक्ति की प्रक्रियाओं को प्रारंभ से ही ध्यान पूर्वक करना, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, आसान नहीं है। देखिए ये स्टेज, और भगवान के साथ जो भक्तों के जो है, बेसिकली जब जो है इस प्रकार से 5 स्तर के आदान प्रदान बताए हैं, शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य। हम सब जानते हैं शांत में मतलब वृंदावन के कुछ पशु पक्षी हो सकते हैं, है ना। यमुना नदी है, पेड़ पौधे हैं, वो भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भगवान आते हैं, पेड़ झुक जाते हैं, फूल बरसाते हैं, तो उतना ही आदान प्रदान होता है। इमोशंस थोड़े कम होते हैं, दास्य भाव के अलग है, लेकिन एवरी वन इज परफेक्ट एट देयर ओन। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी हनुमान जी कभी अर्जुन से ईर्ष्या द्वेष नहीं किए, है ना। अर्जुन कभी, या वृंदावन के गोप सखा यशोदानंद से ईर्ष्या द्वेष नहीं हुई कि लग रहा है अरे वो विशेष हो गए हमारे, या जो बड़ी गोपियां थी जो मातृत्व भाव में थी, उन्होंने कभी माधुर्य भाव की जो गोपियों से उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं किया, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने परम आनंद की अनुभूति होती है, भगवान उससे उस प्रकार का आदान प्रदान करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। हम जो है संभाव नहीं रख पाते अपने संबंधों में, लेकिन भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, परम है, तो उनकी हर हर पूर्णमदम पूर्णमदा पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के हर कार्य परफेक्ट है, जिस अनुपात में भी ये करेंगे, जिससे भी, तो जो है परफेक्ट होता है। ये किसका फोटो समझ में आ रहा है आपको, पिक्चर कोई बोल सकता है कौन किसका पिक्चर है ये? आवाज नहीं आ रही। कृष्णा प्रभु जी, ध्रुव महाराज का।
हाँ, वैसे ही समझ में आ रहा है। हो सकता है शास्त्र में कहीं इसका भी वर्णन हो, भगवान को देखते साथ प्रणाम दंडवत किया, संभव था। ये भी वही पिक्चर है शायद, दंडवत के बाद फिर भगवान जो है, अभी ध्रुव वाला प्रसंग जो हम चर्चा कर रहे हैं रविवारी, उसमें करेंगे इसको फिर बाद में कंटिन्यू। तो उसमें बहुत अच्छी ध्रुव की चरित्र से शिक्षा है। प्रेम, अंतिम जो अवस्था है वो प्रेम है, प्योर लव फॉर कृष्णा, shining brilliantly, and the fully blossomed flower of bhava matures and brings forth the fruit of प्रेम। जब भाव का जो पुष्प है, जो पूर्ण रूप से प्रस्फुटित विकसित हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसमें प्रेम का फल लगता है। भक्ति लता जो है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर उसमें पुष्प लगता है। जब उसका हम संरक्षण करते हैं भक्तों के, है ना, लता को कोई लता है उसकी कितना देख रेख करते हैं। तो श्रवण कीर्तन जो है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को चैतन्य चैतन्य इसको विस्तार से बताए। श्रवण कीर्तन जल करे न संचल, श्रवण कीर्तन है वो जल का काम करता है। भक्तों का संग है वो बाढ़ है, बाड़गा का काम करता है ना। अनर्थ जो है खरपतवार है, तो खरपतवार को भी हटाना है, बाउंड्री भी लगाना है, बकरी भी ना खा जाए, इस प्रकार से जो मायावादी जो दूसरे जो हैं इस प्रकार के अब संप्रदाय के लोगों से प्रभावित ना हो। साथ में फिर वो वैष्णव अपराध जो उन्मत्त हाथी है उससे भी बचाना है। उसके बाद जिस उसमें फल फूल लगता है कंटिन्यू। लेकिन ध्यान रखना, श्रवण कीर्तन कंटिन्यू चलता रहता है, फिर जब जाके उसमें जो है भगवान का प्रेम रूपी फल लगता है। Though previously the countless emotions of the devotees were tightly bound by the rope of attachment to the body, family, relatives, and wealth, प्रेम now effortlessly cuts these bonds। मतलब जब यदि प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो ये सारे बंधन जो है संसार के सब अपने आप छूट जाते हैं। भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, वो काम भाव है, फिर भी आदमी उसमें आके भी बहुत सारे संसार के बंधन जो है छोड़ देता है। तो भगवान के प्रति प्रेम होता है, वी कैन नॉट, हम एक्सपीरियंस नहीं है, बताते हैं कि संसार में थोड़ा बहुत प्रेम जो है निस्वार्थ जो है माता का संतान के साथ होता है कुछ हद तक, और समय के प्रभाव से वो भी कम होता जा रहा है ना। तो ये जो है भगवान का जो प्रेम है, बाकी सारे जैसे स्वभाव रूप से स्वभाव की सारी चीजों से मुक्त होते जाते हैं। फिर क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया हीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरी। इस दस द नॉट ऑफ हार्ट इज पियर्स्ड, कट जाती है जो हृदय ग्रंथि, हमारे अंदर गांठ बंधी हुई है, दिख नहीं रही लेकिन बहुत सारी गांठ है। ऑल मिसगिविंग्स कट टू पीसेस, सारे जो अनर्थ हैं सब कट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। द चेन ऑफ फ्रूटिव एक्शंस इज टर्मिनेटेड, और जो कर्म के बंधन में हम फंसे हुए हैं ना, पाप पुण्य फिर पुनरपि जनरम पुनरपि, वो सब कट जाता है। एंड व्हेन वन सीज सेल्फ एज अ मास्टर, जब आत्मा परमात्मा को देख पाता है, पर सब सुपर सोल को रियलाइज कर पाता है ना। दिस वर्स गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द प्रेम, सोच रहे देखो पूरा प्रेम नहीं, ये ग्लिम्स दे रहा है एक्चुअली, बस ट्रेलर। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ स्टेप्स जो हमने नौ नौ अवस्थाएं की, उसको और डिटेल में थोड़ा सा 14 अवस्थाएं बताया। पहला, भगवान की भक्तों की कृपा, भक्तों की कृपा, शिक्षा सत्र भक्तों की सेवा, फिर श्रद्धा बढ़ती जाती, साथ में शरणागति टू गुरु, फिर डिजायर टू वर्शिप आती है, हियरिंग की इच्छा आती है, भक्ति प्रोग्रेस बढ़ती है, फिर धीरे धीरे फिर अनर्थ कम होते हैं, है ना। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, फिर भगवान के दर्शन होते हैं, सीइंग द लॉर्ड एंड एक्सपीरियंस द लॉर्ड स्वीटनेस, भगवान को देखने के साथ साथ भगवान के ये सुंदर उनके शरीर, कमल नयन जो भी है, चरणों को दर्शन करने का भी एक आनंद का अनुभव करते हैं। हाउ वन कैन मेक प्रोग्रेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो है बताते हैं कि प्रथम जो
शिक्षा श्रम का श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम। वो 3 क्रिया तक बताता है, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, यज्ञैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतमास्वादनम, सर्वात्मानमसिपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भजन क्रिया तक ये 3 अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है ना। भजन क्रिया जो हम करते रहेंगे श्रद्धा के साथ भक्तों के संग में, तो फिर हम जो है चेतो दर्पण मार्जनम होता रहेगा। दूसरा है अनर्थ निवृत्ति की स्टेज, जब ये कंटिन्यू करते रहेंगे भगवान के नाम पर भरोसा रख के, नाम नामकारी बहुधा श्लोक को आत्मसात करेंगे कि भगवान आपके अनंत नाम है, अनंत शक्तियां हैं, आपने सारी शक्ति अर्पित कर दी है, मैं दुर्भागा हूं, नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी करते रहना है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, नियमिता स्मरणे न काल्हा, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्देव मिदृशम इह जनी न अनुराग। अनर्थ निवृत्ति की स्टेज। इस फिर निष्ठा की स्टेज पे जब पहुंचते हैं, इस श्लोक के माध्यम से यह श्लोक उसको प्रदर्शित करता है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि शेषण्ण, हमारी नाम आनदीना कीर्तनिया सदा हरि। क्योंकि जब व्यक्ति निष्ठा की स्टेज पे आ जाता है ना, तो फिर वो इसके अंदर ये स्वाभाविक सी आ जाती है, सहनशीलता, विनम्रता, शरणागति, भगवान का नाम हमेशा, अव्यर्थ कालत्वम। क्योंकि अभी जिस चीज के प्रति निष्ठा हो जाती है ना, उसके लिए फिर आदमी कुछ भी करता है। देखिए ना, एक व्यापारी है, उसको प्रत्येक पैसे के प्रति निष्ठा है, उसकी दुकान पर कोई गाली दे के भी चला जाता है, लेकिन उसको उसको दुकानदार को उससे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सुन लेता है, प्रणादापि सुनी चला हो जाता है, वो सहनशील हो जाता है। हमको कुछ लाभ होता है जिस जिस चीज के प्रति, किसी प्रोफेशन में हमारी निष्ठा है, हम कुछ बनना चाहते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हमारा बॉस हमको गाली भी देता है काम का नहीं है, नकारा है, बेकार है, तो भी हम तनादापी बने रहते हैं ना, सुनते रहते हैं। क्योंकि हम, हमारी उस प्रोफेशन, उस पर्टिकुलर भौतिक चीज के प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, हम उसको अचीव करना चाहते हैं। और जब रुचि की अवस्था आती है तो फिर बाकी कुछ नहीं चाहता, फिर न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। आसक्ति की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसको साक्षात्कार क्या हो जाता है, हे भगवान, हाँ आपके अलावा कोई नहीं है, आप ही एकमात्र संसार से उद्धार करने वाले हैं। अई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बदो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि क्षुद्र संविचिंतया। इस संसार से निकाल के आपके चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। इस प्रकार से आसक्ति की स्टेज पर, भाव की स्टेज में, नयनम जब भाव प्रदर्शित होता है तो नयनम गलद अश्रुधारया, बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलके संभपू गधा तव नाम ग्रहणे भविष्य। आंखों से आंसू आते हैं, कंठ रुद्ध हो जाता है, तो ये भाव की परिपूर्ण अवस्था है। हमारा भी आंखों से अवरुद्ध हो जाते हैं, आंसू आते हैं जब बहुत सारी, जब बच्चे होते हैं, सेवा बहुत करनी होती है, गला रुंध जाता है, अरे इतना सारा सिलेबस है, होमवर्क करना है, फिर पढ़ाई करना है, असाइनमेंट लिखना है। लेकिन ये दूसरा स्टेज है। प्रेम के स्तर पर जब पहुंचता है तो ये 2 श्लोक हैं, उसको फिर भगवान से विरह का अनुभव होता है। युगायतम निमीषेण चक्षुषा प्रवश्यायतम, शून्यायतम, उस संसार को, उसके उसको कुछ नहीं दिखता फिर भगवान के अलावा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में। और इतना कि फिर वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। फिर इट्स नॉट कंप्लेनिंग मूड, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती फिर भगवान से। अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, भजन कर रहा हूं तो कुछ तो होना चाहिए, है ना, मान सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मन को शांति मिलना चाहिए, घर में सब ठीक चलना चाहिए, धन संपत्ति आना चाहिए, नौकरी भी मिल जानी चाहिए, नौकरी के बाद फिर और सब कुछ जीवन में मिल जाए, सब कुछ अच्छा चलता रहे। हमारे क्या है कि एक्सपेक्टेशंस के साथ हमारी भक्ति है, शांति तो मिले ही, कम से कम कुछ नहीं चाहिए, शांति शांति से भजन होता है। लेकिन जब प्रेम की अवस्था, जब गोपियों की अवस्था में पहुंचते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। आशीलस्य वपादरताम तुष्टमाम अदर्शनाम मरमहताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाशस्तु सैव ना। बोलेंगी गोपियां कि आप मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें या मुझे दर्शन न देकर मरमाहित करें, लंपट आप कुछ भी ना करें, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप हमारे प्रतिबंध रहित नित्य आराध्य, है ना, मेरे जो है आराध्य है। हाँ,
गोपियां गा रही ना गोपी गीत, गोपी अशुल्क दासिका, है ना, हम सेवक हैं आपके, लेकिन कोई शुल्क नहीं चाहिए हमें। हम क्या, वी डोंट वांट एनी रेमुनरेशन, बदले में कुछ अवार्ड रिवॉर्ड कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बड़ी अवस्थाएं हैं। और जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब तो भगवान गोपियों को बोले कि मैं दुनिया को दे सकता हूँ लेकिन तुमको नहीं दे सकता। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे खजाने में, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मुझसे मुक्त, ऋण से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तो ये भगवान इसलिए आसानी से ये चीजें देते नहीं है, भगवान बंध जाते हैं, बिक जाते हैं भगवान। इसलिए जब हम इन अवस्थाओं से गुजरेंगे हमारे पास बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, शारीरिक कष्ट होंगे, मानसिक होंगे, आर्थिक होंगे, पारिवारिक समस्या, कुछ ना कुछ तो आएगा। वी शुड बी रेस्ट एश्योर, प्रलोभन आएंगे। अब हमारे ऊपर है, तो फंस जाते हैं कभी। तो इसलिए भक्तों से निवेदन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, नरसिंह देव से, कि भाई हम उस स्तर पर नहीं है, इस स्तर पर नहीं हम, है ना, हम आचार्यों के स्तर पर नहीं है। इसलिए हम, देयर इज नो हार्म। पहले मैं तो सोचता था कि ये, चलिए अभी कुछ समय पहले पढ़ा तो ठीक है, पहले मैं सोचता था कि क्यों मांगना भगवान से कि ठीक है जो भी है भक्ति विघ्न दूर कर दो, बाधा दूर कर दो। ठीक है, हमारी गलतियां हमारे परिणाम है, हमारे कर्म है, उनसे शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, विघ्न बाधाएं आती हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, और हम उस स्तर पर नहीं है आचार्यों के स्तर पर, तो हमें जबरदस्ती दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम प्री मेच्योर परमहंस। हम जिस स्तर पे हैं, बच्चा माँ से पिता से मांगता है, रोता है, रो सकता है, दूर नहीं जाना है। और हम ये जो मांग भी रहे हैं तो क्यों मांग रहे चाहिए, क्यों मांगना चाहिए, कि हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें। यदि हमको लग रहा है कि भगवान मेरा थोड़ा, आप कृपा से आप चाहें तो, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा इफ यू वांट। प्रभुपाद जी जब बीमार हुए, भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ पूछ, आप बोल सकते हैं, कृष्णा इफ यू विलिंग, आप चाहते हैं तो प्रभुपाद जी ठीक हो जाए। तो प्रारंभ में प्रभुपाद जी ठीक हो गए थे, दूसरी बार फिर चले गए, क्योंकि कृष्ण का प्लान भी था, प्रभुपाद जी का भी प्लान था। 1977, उसके पहले एक बार काफी हेल्थ खराब हो गई थी। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ आपके भजन भक्ति करूं, और मैं उतना स्तर पे नहीं हूँ कि इन सबको करते हुए कुंती मारने के स्तर पे नहीं हूँ कि विपदाओं में आपको याद कर पाऊं। तो आप शक्ति दीजिए और ऐसी स्थिति बनाइए कि जिससे मैं भजन भक्ति अच्छे से कर पाऊं। और फिर बाद में कृष्ण की इच्छा हो सकता है कि विपत्ति के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण करके हमको सिखाना चाहते हैं। और संपदे विपदे जीवने मरण, संपदे विपदे जीवने मरण, मम गेला तुआ उपद वरणे। किसी भी अवस्था में जो आपके चरणों का वर्ण कर पाऊं मैं, वो आपको स्मरण कर पाऊं, वही है ना, सृष्टि समृद्धि जो कुछ हो, एकमात्र कामना है कि आपका स्मरण कर पाए, आपका भजन कर पाए, आपके नाम का प्रचार प्रसार कर पाए, जब तक है भक्तों के संग में बने रहें। इसी प्रार्थना करना चाहिए, है ना। अलग दैन्यमयी प्रार्थनाएं, अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, भक्ति श्याम सुंदर में विस्तार से वर्णन है। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं अपने मन से आती हैं, कुछ आचार्यों के द्वारा प्रार्थनाएं हैं, दोनों दोनों कर सकते हैं। आचार्यों के द्वारा रिकमेंडेड प्रार्थनाएं गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं डेली भगवान के सामने। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हे मेरा निवेदन सुनो, मैं तो पापी हूँ, दुर्भागा हूँ, है ना, अनर्थ भरे पड़े हैं। इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। ऑलरेडी भगवान हमारे लिए अवसर दे रहे हैं। वी शुड नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी, हेल्प ईच अदर, प्रार्थनाएं करिए, एक दूसरे के लिए सहयोग करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो निस्संदेह हमें नए लोगों को प्रचार करना है, उसके साथ साथ जो हमारे साथ में है ऑलरेडी उनका विशेष ध्यान रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, हम परिवार के लोगों का कितना ध्यान रखते हैं, परिवार के लोगों के लिए कितना त्याग करते हैं, लेकिन हमारे कृष्ण भावनामृत परिवार के लिए हम एक्सटेंड करने को तैयार नहीं होते। जो लोग करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अभी हम विराम देंगे। क्या कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, कमेंट है, बोल सकते हैं। आज ये
सारी अवस्थाओं को हमने पढ़ लिया है। भगवान का कृपा करें, भगवान की कृपा होगी हम इस अवस्था से कभी प्राप्त कर पाए। भगवान ने चाहा तो इसी जन्म में, भगवान ने चाहा तो अगले जन्म में, कभी किसी और जन्म में। वी कैन एस्पायर, डिजायर भी कर सकते हैं, लेकिन डिजर्व भी करना पड़ेगा, केवल इच्छा से नहीं होती। रजाई में बैठे बैठे सोचें कि शुद्ध भक्ति हो जाए, या कोई बच्चा बैठे हुए सोता रहे सोचे कि अधिकारी बन जाएगा, आईएएस हो जाएगा। विदाउट इंडेवर नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस वर्ल्ड। हर चीज की कीमत चुकानी, भौतिक सुख के लिए भाग रहे हैं उसके लिए भी कीमत चुका रहे हैं, आध्यात्मिक के लिए तो चुकानी पड़ेगी, आसान नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं तो कोई चाहे तो दोहरा सकते हैं, कुछ पॉइंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक दो भक्त। तो यदि कमेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत लंबे टाइम से ये जो सेमिनार है ये चल रहा था, बहुत डिटेल में आपने भक्ति के 9 स्टेज को सिखाया। और आज पता चला कि 9 स्टेजेस के अलावा भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसके अलावा भी 7 और स्टेजेस हैं, टोटल 14 है। और उसका आपने बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया है। और जहाँ तक मैं आज के सेमिनार से थोड़ा समझ पाई, उसमें आपने ध्रुव महाराज जी के सेशन से बहुत सुंदर डिटेल में समझाया कि भगवान की भक्ति इतना इजी नहीं है, पर अगर हमारे बहुत डिजायर भी आती है तो भी हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। और आपने जो शिक्षाष्टकम के श्लोक हैं उनको इन 9 स्टेजेस के साथ में बहुत सुंदर कनेक्ट करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपने डिटेल में समझाया है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो ये सब जो है, मैंने तो इसमें कुछ, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम हमारे आचार्यों ने बताया है। देखिए सोचिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें रेसिपी नहीं बनाना, बना बनाया है। हम कोई चम्मच लेके खड़ा है तो भी हम मुंह में डालने को तैयार नहीं, बस ये है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। कितना आचार्यों ने मेहनत करके, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। फिर ये जो जो 13 अवस्था है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताई है ना। तो ये जो है मधुर कादम्बनी से लिया गया है, पूरी पुस्तक ही है ये। तो इतना सब कुछ तैयार है, हमारे आचार्य ने लिखा, उसके बाद प्रभुपाद ने इसको डिटेल में बताया। उसके बाद उनके अनुगत जो है उन लोगों ने उसको पीपीटी बना दिया, सब कुछ कर दिया। सब उनके ही है ना। हम लेकिन क्या है, क्रेडिट हम ले जाते हैं। प्रभुपाद ने इतना मेहनत से भगवत गीता लिखा, पीबीटी बड़े में बड़ी मुश्किल से भक्तों ने उसको एडिटिंग प्रूफिंग सब करके, प्रूफ रीडिंग करके उसको पब्लिश किया। बीबीटी ने छापा, लेके आए, गोडाउन में डाला, ये सब करा, इतना मेहनत किया। और डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, बस दे दिया किसी को, और वो भी भगवान ने प्रेरित किया, प्रभुपाद ने प्रेरित किया उसको। और हरि बोल, प्रभु जी डिस्ट्रीब्यूट की 4 गीता, हरि बोल, माता जी ने हरि बोल, सारा क्रेडिट हम ले जाते हैं, है ना। बट एक्चुअली देयर इज नो क्रेडिट फॉर अस, है ना। लेकिन हम ये, हाँ, यदि हम इस इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। मतलब जिसके माता पिता या उसको बहुत कुछ दे गए हैं, उसके बाद भी बस वो उसको बटन दबाने का काम कर रहा है, लेकिन इतना आलसी है, वो बटन ही दबा के दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट एटलीस्ट यू हैव टू डू दिस थिंग। भगवान की कृपा से हमारी आचरण, हमारे क्या क्या स्तर है, हम तो समझ नहीं पाते, है ना। लेकिन जो है उनका कृपा से हम प्रयास करेंगे सीरियसली, वो प्रसन्न होंगे, तब समझ पाएंगे। हम सीरियसली समझने का प्रयास करें, हमें पता है हम नहीं समझ पाएंगे। सीरियसली समझने का प्रयास करें, उससे जब वो खुश हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कौन कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत मतलब अच्छा क्लास रहा, इतना सारा लर्निंग पॉइंट्स है जैसे हम सुनते हैं, पर कैसे हम अपनी जिंदगी में उतर सकते हैं वो ही इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी एक डाउट था क्लास से, जैसे आप धाम को लेकर बोल रहे थे, जैसे वृंदावन जाए या और कहीं भी जाए धाम में, तो श्रवण कीर्तन को मतलब डेवलप करना चाहिए। तो कैसे प्रभु जी हम हमारे चेतना को डेवलप कर सके? जैसे कोई भी धाम जाए तो वहां पर एक अटैचमेंट रहेगा, जैसे ये कृष्ण जी का धाम है, या मायापुर जाते हैं वहां पर पंचतत्व है, तो हम हमारी चेतना को कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं? ये थोड़ा डाउट था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म। आप एक भजन भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। इसमें एक स्टेंजा आता है, अ, गौर हमारे सब स्थाने करिलो रमन भृंगे,
केशव स्थाने देखी वे हमारा प्रणयी भकत संगे। चैतन्य महाप्रभु जो जो स्थानों पे हमारे लीला किए हैं, जो कृष्ण जी जो भी लीला किए हैं, वो हम सब देखना चाहते हैं, जाना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? प्रणयी भक्ति संगे, प्रोफेशनल के साथ नहीं, गाइड के साथ नहीं, बिजनेस माइंडेड डिवोटी के साथ नहीं। जो भक्त का प्रेम है, या जो उस जिसने इस लीलाओं को आस्वादन किया है ना, तो उनके साथ जाना चाहिए, और या उनकी उपस्थिति में श्रवण करना चाहिए। हो सकता है कि हमेशा समय संग ना मिले, लेकिन हमें धाम में जाके प्रयास करना चाहिए, और विशेष तौर से धाम के वासियों से सुनना। धाम के वासी मतलब जो धाम के प्रमाणिक परंपरा में है, ऐसा नहीं, धाम में तो बहुत लोग रह रहे हैं, तो हम प्रयास करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और जो है कि वो आदत पड़ गई है, इतना जल्दी जाएगी नहीं डिफॉल्ट सेटिंग में, हमारे अंदर भी है वो समस्या। अभी आजकल क्या है, मोबाइल जब से आए हैं ना, तो हम एक्चुअली वी कैन कैच द पिक्चर बट वी फॉरगेट टू कैच द मोमेंट। वो उसको हम हृदय में आत्मसात नहीं कर पाते, हम फोटो में रख लेते हैं। ये जब कैमरे नहीं थे, तो मुझे लग रहा है हम ज्यादा ध्यान से, क्योंकि पता नहीं दोबारा तो देख पाएंगे कि नहीं उस स्थान को, तो अब हम उसको बहुत प्रार्थनाएं भी बहुत करते थे, फोकस भी कर पाते थे। अभी हम भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भैया रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ भैया, चालू हुआ कैमरा, चालू। हाँ, हरि बोल, जय नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत। अरे, ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही? हाँ, अच्छे से। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी। तो हमारी स्थिति ऐसी है, हम भी उसी मतलब हमारी मतलब मैं अपने बता रहा हूँ। तो ये इस दिखावे में, इन परिस्थितियों में थोड़ा सा हम ज्यादा फंस गए हैं। तो जितने आडंबरों से हम बचेंगे ना, कोई हमको बोलेगा नहीं, कोई फोर्स नहीं करेगा। हम ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि आज स्वाभाविकता सब वैसा होगी, कोई नहीं बोलेगा माता जी फोटो मत निकालो, ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत भरो, ज्यादा रील फील के चक्कर में। आज लोग तीर्थों में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक 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 नया एडवेंचर हो गया है, नथिंग मोर देन दैट एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ अलग दिखने के लिए, कुछ अलग भक्ति दिखाना चाहते हैं, स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं तक हमारे मन में भी, मतलब मेरे मन में भी वही स्थिति है शायद, कि हम कुछ वी वांट टू शो ऑफ द पीपल। ठीक है, दिखाते दिखाते ही सही, कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लग सकता है। इसलिए हम सीरियसली फोकस्ड करके करेंगे। धाम जाने के पहले प्रार्थना, जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में श्रवण करना, फिर वहां पे बाद श्रवण करना, फिर वहां से बाद में आके भी उसके बारे में कंtemplate करना, मनन करना, तब जाके ये होता है। आसान नहीं है। नहीं तो जाके फोटो खिंचा के भूल जाते हैं, हम स्टेटस डाल दिया, भूल गए। पूछोगे, है ना, कौन से भगवान ने ड्रेस पहनी थी, ध्यान नहीं है। हाँ, मैंने तो वो बढ़िया वाली साड़ी पहनी थी, वो मोर वाले, मयूरी वाले। मुझे अपना तो याद है, मैंने पहले दिन कौन सी साड़ी पहनी, ये मैंने कौन सा जूड़ा पहना, मुझे अपना याद है। भगवान का पुजारी देखेगा, अपने को क्या करना है। तो एक्चुअली हम सब क्या है कि उसी भक्त कम्युनिटी में भी हम उसी उसी उसमें भागते जा रहे हैं, जिसमें बाहर के दुनिया के व्यक्ति भाग रहे हैं। तो हमें थोड़ा प्रयास से करना चाहिए। कभी कभी निस्संदेह दूसरों को प्रेरित करने के लिए हम कभी कभी फोटो वीडियो डाल सकते हैं, कुछ प्रचार के, कुछ ये, लेकिन उसका उद्देश्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि फॉर माई ग्लोरिफिकेशन, कि उसमें फिर क्या होता है कि, क्योंकि भगवान तो इंटेंशन देखते हैं ना, हमारे बैक ऑफ माइंड में क्या है, हमारा बैक ऑफ माइंड में लोगों को प्रचार करना है, या हमारा वो है बढ़ाना। और जाएगा धीरे धीरे, एकदम छोड़ेंगे इसका मतलब हमें एक्टिविटी छोड़ना नहीं है। हमें यदि हम इस मन से भी जा रहे हैं तो ठीक है, कुल्लू मनाली तो नहीं जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं, कुछ तो लाभ होगा। और फिर जहां धाम जाते हैं वहां सेवा करना चाहिए। फिजिकल सेवा नहीं मिलती तो धर्म अर्थ की सेवा करना चाहिए। कभी किसी धाम में फ्री में नहीं खाना चाहिए, किसी भंडारे में फ्री में नहीं, चाहे वो इस्कॉन मंदिर हो चाहे कोई भी संस्थान हो। वहां जा रहे हैं तो सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, आर्थिक रूप से करिए, कुछ झाड़ू पोछा लगाइए, कुछ करिए, किसी को करिए। जो सेवाएं हैं धामवासियों की, वो सेवा करेंगे तो फल प्राप्त होगा। चौबे जी छब्बे जी बने गए, दुबे जी बन के लौटे, गए। हाँ, फ्री में खाए पिए, भंडारे में गए, फ्री में धर्मशाला में रहे और आ गए, तो क्या फायदा हुआ? पुण्य कमाने गए थे कि गंवाने गए थे? तो फिर कहाँ से कुछ होगा? तो आप लॉस करके आ गए, तो फिर अनुभूति कैसे होगी? तो हम वहाँ सेवा करेंगे, किसी तरीके से भी सेवा करेंगे, है ना, बैठ के जब करें, अ, धाम में जाएं, स्थान में जाएं, वो होना चाहिए। इस प्रकार से हम समझे, तभी अनुभव कर पाएंगे। और वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन, परंपरा के अंदर, आज ये बाबा जी, कल वो बाबा जी, वो महाराज जी, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ये ठिकाने वो ठिकाने, तो वो आंखों की एक्सरसाइज है बस, नथिंग मोर देन दैट।
भक्ति भक्ति सिद्धांत सरजी महाराज बोलते हैं आई, है ना, आई एक्सरसाइज साइट सीइंग। तो ठीक है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं भी, जो आपने बोला सही बात है, कि कैसे हम कर पाए, तो मैं जो आपको बोला हूँ वो मैं भी आत्मसात कर पाऊँ। और आप लोगों में से किसी और को कुछ और पॉइंट है इस संबंध में तो बता सकते हैं, क्या हम कैसे कर सकते हैं। ओके, शेयर भी कर सकते हैं कि हाँ प्रभु ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत लाभ हुआ। वो मैंने किसी धाम में जा रहा है उसके पहले उसके कुछ बुक्स पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उसके बारे में प्रवचन सुन सकते हैं, भक्तों से लीला सीख सकते हैं, वहां से क्या 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 विशेष है जानते हैं, महत्व जान के जाते हैं तो गलतियां भी नहीं करते। बार 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 सुनना चढ़ेगा, क्योंकि अनर्थ हमारे ऊपर बार बार अटैक करते हैं। यस, नेक्स्ट कौन है, कोई बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। पिताजी, थैंक यू प्रभु जी। व्हाट द आंसर? आई थिंक सो, एट सम एक्सटेंट, जो अभी याद आया। यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ पर जो हम 9 स्टेप के बारे में, जैसे हमने श्रद्धा से लेकर सभी स्टेप को देखा, और जैसे प्रभु जी इसमें अलग अलग रसों में भगवान की जो सेवा की जाती है, तो जैसे इसका एक स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये सब चीजें होती जाती हैं। और तो ये जो रस का जो है, जैसे क्या रस भी बदल सकते हैं प्रभु जी, शांत से दास्य और दास्य से? मैं वही बता रहा कि हर व्यक्ति भगवान से पूर्ण आदान प्रदान करता है तो जनरली उसी में प्रसन्न होता है, उसमें सेटिस्फाइड है। बट इफ कृष्णा विलिंग, कृष्णा वांट टू एंगेज समवन, तो वो बदल भी सकता है। कृष्ण कोई दास भाव में है, कोई सेवक है, तो बोलते नहीं आज से तुम्हारे फ्रेंड हो गए, राजा की मर्जी है। कोई सामान्य इस कन्या है, वो राजा से विवाह नहीं कर सकती, कर सकती है क्या? राजा चाहे तो किसी सामान्य कन्या से विवाह कर सकता है ना? तो कृष्ण इज द किंग, ये सब टू कृष्ण। हमें जी प्रभु। किस, प्रभु जी जैसे वो उनकी मर्जी है ना। राखेंगे तो बलराम जी है जो सारे सारे रसों में सेवा करते हैं, पांचों रसों में विस्तार करते हैं, है ना। भगवान का वात्सल्य व प्रेम भी रखते हैं, अनंग मंजरी के रूप में, माधुर्य में भी सेवा करते हैं, सखा के रूप में करते हैं, है ना। और सेवक के रूप में, उसमें गोप के रूप में विस्तार करके करते हैं। शांत भाव में जो है, वो सारे भगवान की जो पैराफर्नेलिया है, भगवान कृष्ण की जूती, उनके लिए छतरी जो है, वो भगवान बलराम ही अपना विस्तार करते हैं। यस प्रभु। कुछ और? जी प्रभु जी। प्रभु जी एक थोड़ा सा इससे कनेक्टेड थोड़ा सा है और नहीं भी है, पर जैसे प्रभु जी हम देखते हैं अध्याय 7 में एक 21 करके श्लोक में भगवान ने जहाँ कहा है कि यो यो याम 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 तनुम भक्त श्रद्धा अच्युतम इच्छितम तस्य तस्य अतलाम श्रद्धाम ताम एव विदयामि अहम। हम्म। तो प्रभु जी जहाँ जैसे ही इच्छा हमारे पास कुछ हुई कि भगवान उसको स्थिर कर देते हैं, तो ये कितना, मतलब यहाँ मुझे ऐसा पढ़ के ऐसा लगा कि मैं तो सॉफ्ट हो गया कि अगर कुछ भी हमने ऐसी इच्छा करी तो भगवान उसको स्थिर कर देते हैं, बोले उस देवता की ओर उसको मैं अग्रसित कर देता हूँ। तो पढ़ प्रभु लिया जी ये जो है तभी जी प्रभु, तभी कहा जाता है कि भक्तों के संग में ही रहा जाए तो इच्छा भी वैसे ही होगी। तो आपने? प्रभु जी जैसे कोई भी इच्छा अगर है। जी प्रभु जी। आपने तात्पर्य पढ़ लिया उसका पूरा? जी प्रभु ठीक है, जी। केवल अनुवाद पढ़ के बात कर रहे हैं आपकी, आपने तात्पर्य भी पढ़ लिया? नहीं प्रभु जी, मैंने तात्पर्य पढ़ लिया प्रभु जी। आगे पीछे के श्लोक पढ़े? हाँ आगे के पढ़े हैं और पीछे का भी चल रहा है प्रभु जी। तो आगे पीछे का एक बार और पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये विशेष तौर से जो देवताओं की वर्शिप, या जहां पर भी जो जिसकी श्रद्धा जहां लगी, भगवान उसको डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। यो एम तनु भक्त श्रद्धया या परिपाशते। और क्या नेक्स्ट क्या है श्लोक लाइन? मतलब जो जहां पे होता है वहां उसको, उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। स्थिर कर देते हैं मतलब ऐसे नहीं कि उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते, लेकिन क्योंकि वहां पर विचलित ना हो, जहां पर भी है वहां पर उसको सही तरीके से थोड़ा सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि हो। फिर धीरे धीरे जब देवताओं की निस्वार्थ भक्ति करता है तो भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है ना। लेकिन जहां पर है वहां पर उसको सेटिस्फेक्शन कुछ हद तक तो मिलना चाहिए, है ना। संपूर्ण सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता, इसीलिए तो भागता रहता है ना। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को ये हनुमान जी, फिर बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार को ये। लेकिन उस देवता की यदि श्रद्धा पूर्वक भजन भक्ति, फिर जो भी श्रद्धा है उसके हिसाब से करेगा तो आगे भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है उसको। यहाँ पे ये सारे आगे पीछे के श्लोक 7वें अध्याय का श्लोक है ना, ये 7th चैप्टर भगवत गीता। जी कौन जी सा है? जी प्रभु जी।
हाँ 18 21। 19। हाँ 19 20 के वही। तो इसमें सारे में देवताओं की वर्शिप के बारे में बताया कि देवताओं की जो दी गई भक्ति है वो टेम्परेरी होती है ना। और मेरी ही इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक हम कर रहे हैं, सारा इसमें वर्णन है। और आगे पीछे का और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जी कुछ प्रभु, लगेगा? थैंक यू। हरे कृष्णा राम प्रभु। माता जी का कुछ कमेंट किसने लिखा है? गोपियों का भाव को देखकर हमने सीखना चाहिए कि हम भगवान के क्या निशुल्क दास हैं। हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो सही बात है। उनको उनका प्रेम हमें मिल जाए, भगवान की कृपा से यही भाव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, भगवान की सेवा ही मिल जाए ये बड़ी बात है। प्रेम मिले तो पता नहीं कब मिलेगा, जो भी है सेवा मिल जाए, भगवान सेवा में लगा के रखे, वही है कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भले ही वो हम बोलेंगे हम तो प्राइम मिनिस्टर की पत्नी बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का बेट, अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चपरासी भी है तो बड़ी बात है। प्लीज, प्राइम मिनिस्टर के चपरासी गधे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के गधे, मतलब भगवान के गधे हैं। तो फिर आप लोग अपने अपने स्तर से मांग सकते हैं, मैं अपने स्तर से मांगा। हर व्यक्ति देखो, हर व्यक्ति का अलग स्टैंडर्ड होता है ना। तो हमारा मेरा तो वही है कि भाई जैसा भी हो भगवान की और भक्तों की सेवा में लगे रहे। भगवत धाम जाए नहीं जाए, किधर जाए, प्रेम क्या हो पता नहीं, बहुत ऊंची चीजें हैं। लेकिन बस है कि भगवान के भक्तों के संग में सेवा होती रहे, भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे। दैट इज एनफ फॉर मी, एंड इफ कृष्णा विलिंग हम ये कंटिन्यू करेंगे, बाकी कृष्ण के ऊपर ही है। कृष्ण को किधर कौन से भाव में किधर क्या लेके जाना है, इधर रखना है उधर, इधर रखना है उधर रखना है। तर्क नरकस्य अभी तुल्यार्थ दर्शनम, अभी उस स्टेज नहीं है, उस स्टेज पे जाना चाहिए। ओके, विल स्टॉप ओवर हियर। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। और आप लोग पढ़ सकते हैं माधुर कादम्बनी, यदि आपको लग रहा है तो ये हम कभी बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं साथ में। लेट्स सी कृष्णा विलिंग। अभी आप प्रभुपाद पुस्तक पढ़ रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करिए। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो